साथियों, आज राजस्थान की इस पावन धरती पर खड़े होकर आप सबके सामने अपनी बात रखने का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है, तो इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ यहां मंच पर मौजूद हम सबके बीच में पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं सभा में मौजूद सभी कार्यकर्तागण का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं आज अपनी बात शुरू करने से पहले एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि किस तरह उन्होंने लोकतंत्र की व्याख्या की थी। पहले मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, उसको फिर मैं हिंदी में समझाऊंगा। बाबा साहब कहते थे, अ फॉर्म एंड अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट whereby revolutionary changes in the economic and social life of people are brought about without bloodshed। इसका मतलब बाबा साहब कहते थे, बाबा साहब के हिसाब से जहां पर स्कूल में बच्चों के बीच भेदभाव ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर आपका प्रमोशन आपकी जाति देखकर नहीं, आपकी काबिलियत पर हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। साथियों, हकीकत तो ये है कि आज यहां राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, वह सर्व समाज विरोधी है। खाली बहुजन समाज विरोधी नहीं, सर्व समाज विरोधी है। जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए महीना देने का, जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था सस्ती गैस सिलेंडर देने का, जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कई लाख युवाओं को रोजगार देने का, और जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था महिलाओं को शिक्षा मुफ्त कराने का। साथियों, अब जब इलेक्शन हमारे सर पे है, अब जब सिर्फ 4-6 महीने बचे हैं, तो आप ध्यान रखना, ये मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के विभिन्न नेता आपके बीच में फिर आएंगे और इसी तरह के फिर से अनेकों वादे करेंगे। पर साथियों, हकीकत तो ये है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ना हमारे युवाओं को रोजगार दे पाई, ना दे पाई हमारे बुजुर्ग, हमारे बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए महीना, और ना दे पाई हमारी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा। दिया है इस कांग्रेस सरकार ने हमारी जनता को तो सिर्फ और सिर्फ धोखा। दिया है इस कांग्रेस सरकार ने हमारी बहन बेटियों को तो सिर्फ दुख और दर्द। दिया है इस कांग्रेस सरकार ने हमारे युवाओं को तो सिर्फ एक झूठा भरोसा। साथियों, यहां समय आ गया है यहां की कांग्रेस सरकार को हकीकत समझाने का। साथियों, हकीकत तो यह है कि पिछली यहां की कांग्रेस सरकार ने हमारी माताओं बहनों तक को सुरक्षा नहीं दे सकी। सिर्फ पिछले 5 सालों में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार के केस दर्ज किए गए। चाहे वो महिला का गैंगरेप कर मर्डर कर का केस हो, चाहे वो एक महिला शिक्षक की को जिंदा जलाने का केस हो, और चाहे वो या एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर गला घोट कर उसकी हत्या करने का केस हो।